हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन से ढेर सारे क्वेश्चन को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, यह कहता है एक बोर्ड है m इक्वल टू मास ऑफ बोर्ड। ये वुडन बोर्ड है, इस पर एक, या इसको आप प्लैंक भी कह सकते हैं, प्लैंक। m इक्वल टू मास ऑफ मैन, निवेश इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between plank and surface। पूछता है कि फाइंड मैक्सिमम फोर्स, फाइंड मैक्सिमम फोर्स act on a string by person या by man बोर्ड या प्लैंक एज नॉट स्लिप ओवर द रफ सरफेस। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड मैक्सिमम फोर्स एक्ट ऑन अ स्ट्रिंग बाय मैन। मैन स्ट्रिंग पर मैक्सिमम कितना फोर्स एग्जर्ट करे, ये बोर्ड जो है, ये प्लैंक जो है, वह सरफेस पर स्लिप न करे। इसका मतलब क्या है? प्लैंक एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। सरफेस के रिस्पेक्ट में प्लैंक क्या रहे? वह रेस्ट में रहे। प्लैंक एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, यही आपको फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड मैक्सिमम फोर्स एक्ट ऑन स्ट्रिंग बाय मैन या बोर्ड एंड नॉट स्लिप ओवर द रफ सरफेस। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे।
यही क्वेश्चन। जैसे ही ए मैन जो है इस स्ट्रिंग को खींचेगा तो एक्शन फोर्स नीचे, तो स्ट्रिंग मैन पर फोर्स कहां लगाएगा? ऊपर। टेंशन टी, दिस टेंशन टी, दिस टेंशन टी एंड दिस टेंशन टी। मैन टी फोर्स से स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा है, तो स्ट्रिंग टी फोर्स कहां खींचेगा? ऊपर की तरफ पुल जाएगा। तो एफ बी डी फॉर मैन, एफ बी डी फॉर मैन के लिए बी डी बना दीजिए। ए मैन, टेंशन फोर्स ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और कांटेक्ट फोर्स ऊपर। प्लैंक रेस्ट में है तो मैन भी रेस्ट में रहेगा। रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स अलोंग वाई इक्वल टू 0 एट रेस्ट। क्या लिखेंगे? टी माइनस एन जी इक्वल टू 0। यहां से एन निकाल लीजिए। टी और एन दोनों एक डायरेक्शन है, इसलिए प्लस हो जाएगा। एम जी कहां है? नीचे, माइनस हो जाएगा। तो यहां से हम लोग एन निकाल लेंगे, एम जी माइनस टी। एम जी माइनस टी। अब क्या होगा? इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है अब बोर्ड के लिए, फॉर प्लैंक, प्लैंक के लिए बीटी बना लेंगे। तो प्लैंक पर लगने वाला फोर्स क्या क्या होगा? पहला तो टेंशन टी हो जाएगा, जिसके वजह से प्लैंक राइट डायरेक्शन में स्लिप करना चाहेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग जाएगा? लेफ्ट डायरेक्शन में, क्योंकि प्लैंक तो रेस्ट में रहना, स्लिपिंग टेंडेंसी डेवलप हो जाएगा टेंशन से, तो स्लिप करना चाहेगा राइट, फ्रिक्शन लग जाएगा लेफ्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी, फ्लोर के चलते नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, दिस पर्सन के चलते कॉन्टैक्ट फोर्स, प्लैंक के चलते पर्सन पर कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर, तो पर्सन कॉन्टैक्ट फोर्स कहां लगाएगा? नीचे, इक्वल मैग्नीट्यूड। इतना फोर्स लगेंगे। अब रिजल्टेंट फोर्स प्लैंक रेस्ट में है, मैन भी रेस्ट में रहेगा, या मैन रेस्ट है प्लैंक रेस्ट भी है। रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स इक्वल टू 0, स्लिप करने की टेंडेंसी डेवलप होगा, लेकिन ये प्लैंक रेस्ट में है। दिस डायरेक्शन टेक एक्स एक्सिस, टी माइनस एफ एस इक्वल टू 0, टी इक्वल टू एफ एस। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो है रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स अलोंग वाई इक्वल टू 0, एन मन ऊपर की तरफ लग रहा है, माइनस एन प्लस माइनस एम जी इक्वल टू 0, एन वन इक्वल टू एन प्लस। अब जो है इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग पढ़े हैं हेयर एफ एस लेस एंड आर इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो एफ एस लेस एंड आर इक्वल टू म्यू एस, तो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन, तो इन दोनों के बीच का नॉर्मल कांटेक्ट, तो फ्लोर और प्लैंक के बीच का फ्रिक्शन है स्टैटिक, तो प्लैंक और सरफेस के बीच का नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, तो एन वन एफ एस
इक्वल टू हम मेंशन कैलकुलेट कर चुका है टी, लेस एंड आर इक्वल टू म्यूएस, n1 वैल्यू इक्वल टू n प्लस mg। अब n का वैल्यू जो है आप रख लीजिए दिस वैल्यू, तो t लेस एंड आर इक्वल टू म्यूएस, n वैल्यू इक्वल टू mg माइनस t प्लस mg। क्लियर? ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या हो जाएगा, P कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस म्यूएस, म्यूएस m प्लस m, this t less than or equal to into म्यूएस 1 प्लस म्यूएस। तो आपका मैक्सिमम टेंशन फोर्स कितना एग्जर्ट होगा स्ट्रिंग पे, m प्लस m g इंटू म्यूएस अपॉन म्यूएस प्लस 1। मैक्सिमम पर्सन मैक्सिमम इतना टेंशन क्रिएट करेगा स्ट्रिंग के ऊपर, तो बोर्ड क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा यहां पर। इससे ज्यादा अगर फोर्स लगाएगा तो स्लिप कर जाएगा। मैक्सिमम यहां तक वह फोर्स लगा सकता है, तब ये बोर्ड क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। अगर पूरा मिनिमम कितना लगा, मिनिमम कोई फोर्स नहीं लगाए, टेंशन जीरो, बोर्ड रेस्ट में रहेगा। लेकिन मैक्सिमम यहां तक फोर्स लगाएगा तो बोर्ड हैव ए मैक्सिमम स्लिपिंग टेंडेंसी। इन दो ब्लॉक का फ्रिक्शन जो फोर्स जो है यह दिया हुआ है म्यूएस, म्यूएस इक्वल टू म्यू, और ए सरफेस आपका स्मूथ है, ये फोर्स एफ है। कहता है कि एफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए कि ये सिस्टम जो है वह डिस्टर्ब ना हो। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू of force F for which system H
फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F फॉर विच सिस्टम इज disturbing system is not disturbing from equilibrium. डिस्टर्बिंग फ्रॉम इक्विलिब्रियम, ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब ना हो। सिस्टम इज नॉट डिस्टर्बिंग फ्रॉम इक्विलिब्रियम। एफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो कि ये सिस्टम जो है वह डिस्टर्ब ना हो फ्रॉम इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, नीचे वाला सरफेस लोअर सरफेस आपका स्मूथ है, स्मूथ दिया हुआ है। यहां मीन का आपका क्या है? 0 है। स्मूथ का मतलब मीन 0। जैसे यहां पुल करेंगे इसमें जो है तनाव क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये स्लिप करना चाहेगा इधर तो ये स्लिप करेगा इधर। इसमें टेंशन टी, इसमें भी टेंशन टी आ जाएगा। स्लिपिंग टेंडेंसी तो डेवलप हो ही जाएगा। अब अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं। जैसे इसको पुल करेंगे राइट, तो इस पर टेंशन लग जाएगा लेफ्ट, स्लिपिंग टेंडेंसी हो जाएगा राइट, तो फ्रिक्शन लग जाएगा इधर लेफ्ट। ऐसे भी ये टेंशन वैसे स्लिप करना चाहेगा राइट, इसके चलते इस पर फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट, तो इसके चलते फ्रिक्शन कहां लगेगा? राइट लगेगा। तो क्या लिख लेंगे? एफ बी डी फॉर ब्लॉक ऑफ मास एम क्या होगा? एम जी कहां आएगा? नॉर्मल कांटेक्ट कहां होगा? टेंशन टी कहां होगा? पुलिंग फोर्स किधर होगा? अब इस फोर्स के वजह से स्लिप करना चाहेगा राइट, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लग जाएगा? सिस्टम डिस्टर्ब होना नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में इसको रेस्ट में रहना पड़ेगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्या लिखेंगे हम? एफ माइनस टी माइनस एफ एस रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास तो है लेकिन एक्सेलेरेशन 0। क्या लिखेंगे? एफ एस इक्वल टू एफ माइनस टी, एफ टी माइनस एफ। क्लियर ले आइए, एफ माइनस इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब जो है हम इसके लिए एफ बी डी फॉर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम, क्या लिखेंगे कैपिटल एम के लिए? जब एफ बी डी बनाएंगे तो देखिए क्या पाएंगे। एक टेंशन जो है टी डायरेक्शन में होगा, लेकिन इसके चलते इस पर फ्रिक्शन फोर्स राइट लग रहा है, तो इस ब्लॉक के चलते इस पर किधर लग जाएगा? लेफ्ट के डायरेक्शन में। दिस डायरेक्शन एफ एस, दिस डायरेक्शन इज एम जी, एंड दिस डायरेक्शन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स N1, इसके चलते नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स N। ये पुश करेगा ऊपर तो दबाएगा नीचे। लेकिन सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होना, तो इसको भी रेस्ट में रहना होगा,
रिजल्टेंट फोर्स x मास इंटू एक्सलेरेशन अलोंग x। तो क्या लिख देंगे, दिस ऊपर लिख रहे हैं इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा यहां से t माइनस एफ एस इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू एफ एस, इक्वेशन नंबर 7। अच्छा, इसमें इक्वेशन y के डायरेक्शन में लिख सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y मास इंटू एक्सलेरेशन, ऊपर की तरफ n माइनस एम जी इक्वल टू 0, n इक्वल टू एम जी, ये आपका। तो अब देखिए, अब t का वैल्यू रख दे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, t का वैल्यू रख दीजिए। तो t का वैल्यू रखेंगे तो एफ एस, एफ माइनस एफ एस, 2fs इक्वल टू एफ, fs इक्वल टू एफ वाई, ये आपका आ जाएगा। और हम जानते हैं कि हेयर स्टैटिक फ्रिक्शन लेस एंड आर इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यूएस इंटू एन, इन दो के बीच का फ्रिक्शन तो नॉर्मल करंट उसी के बीच का होगा, एफ वाई टू लेस देन एन इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर सेकंड थर्ड से। अब एफ लेस देन आर इक्वल टू म्यूएस एम जी, तो मैक्सिमम हम कितना फोर्स लगा सकते हैं जो कि सिस्टम डिस्टर्ब ना हो, तो मैक्सिमम फोर्स हम लगा सकते हैं 2 म्यूएस, म्यूएस आपका म्यू दिया हुआ है, एफ मैक्स इक्वल टू 2 म्यू एम जी। अगर मैक्सिमम हम इतना फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या रहेगा, ए सिस्टम नॉट ए डिस्टर्ब फ्रॉम इक्विलिब्रियम, ए सिस्टम इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब नहीं होगा। अब इसी क्वेश्चन में कहता है कि अगर हम इसको दुगना अगर फोर्स लगा दें तब जो है सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा। अगर हम, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एफ इक्वल टू 2f मैक्स, मैक्सिमम फोर्स क्या है, इक्वल टू 2 म्यूएस एमजी, 2 म्यू एमजी। यहां सरफेस क्या है, स्मूथ, म्यू इक्वल टू 0, यहां आपका म्यूएस या म्यू के जो कहिए इक्वल टू म्यू, क्योंकि अब जो है आप फोर्स मैक्सिमम का दुगना लगाना है। तो पूछता है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक इन दिस, इस अवस्था में इन दोनों ब्लॉक का मैक्सिमम, इन दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा जब मैक्सिमम का दुगना फोर्स लगाएंगे। एफ एक्स मैक्स 2 म्यू एम जी दिया, उससे दुगना फोर्स, इसका मतलब है मैक्सिमम का दुगना। तो इतना श्योर है कि सिस्टम तो डिस्टर्ब हो जाएगा, और
ए अगर इसके रिस्पेक्ट में ई अगर राइट जा रहा है तो क्या जाएगा, लेफ्ट। इस स्ट्रिंग की लंबाई जो है घटेगा, तो इस स्ट्रिंग की लंबाई जो है वह बढ़ेगा। तो जितना एक्सलेरेशन से राइट जाएगा उतना ही एक्सलेरेशन से ई लेफ्ट जाएगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। इस पुली के रिस्पेक्ट में पुली फिक्स्ड है, क्योंकि स्ट्रिंग की लंबाई ये घट रहा है तो इस स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि इसका अगर एक्सलेरेशन ए अगर लेफ्ट के तरफ होगा तो उतना ही मैग्नीट्यूड का इसका एक्सलेरेशन क्या होगा, राइट के डायरेक्शन में होगा। तब निकाल लीजिए। अब हम क्या लिख देंगे, ए एफ बी डी लिख देंगे। एफ बी डी फॉर ब्लॉक ऑफ मास एम, ए बी डी क्या लिखिएगा आप, इसका एबीडी बनाएंगे तो क्या आएगा, एम जी कहां आ जाएगा, नीचे। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कहां आ जाएगा, ऊपर। टेंशन टी किधर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहां आपका टेंशन क्या हो जाएगा, दिस डायरेक्शन क्या लग जाएगा, 2F मैक्स, ये मैक्सिमम फोर्स। अब इसके रिस्पेक्ट में स्लिप करेगा राइट, तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, लेफ्ट। इसके चलते कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। कितना, म्यू के इंटू एम। दिस डायरेक्शन एक्सीलरेशन इज, दिस डायरेक्शन टेक एक्स एक्सिस। अब हम क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स मास इंटू एक्सीलरेशन अलोंग एक्स। तो 2F मैक्स माइनस टी माइनस एफ के, मास एम एंड एक्सीलरेशन ए। तो रख देंगे वैल्यू, क्या आ जाएगा, 4 म्यू एम जी माइनस टी, एफ के इक्वल टू क्या आएगा, म्यू के इंटू एन। म्यू एन इक्वल टू आप एम जी लिख सकते हैं, वर्टिकली बैलेंस है, एम इंटू ए, वाई के डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, इसलिए एन और एम जी दोनों बैलेंस फोर्स हो जाएगा। यहां से क्या बन जाता है, 3 म्यू एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। इक्वेशन क्या बन गया, फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, अब ए बी डी किसके लिए बना लीजिए, कैपिटल एम के लिए। तो क्या हो जाएगा, एफ बी डी कैपिटल एम। कैपिटल एम के लिए बनाएंगे, इधर आपका टेंशन हो जाएगा और फ्रिक्शन इधर राइट लग रहा था, तो इस पर क्या लग जाएगा, लेफ्ट लग जाएगा। एफ के इक्वल टू म्यू एम जी, एम जी नीचे लग जाएगा, फ्लोर के चलते कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर लग जाएगा। दिस डायरेक्शन एक्सेलरेशन इज ए। अब हम क्या लिखेंगे, दिस डायरेक्शन टेक एक्स एक्सिस, तो टी माइनस एफ के, मास हो जाएगा एम, एक्सेलरेशन हो जाएगा ए। अब दोनों को ऐड कर, टी माइनस म्यू एम जी एम इंटू, हम दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, 2 फर्स्ट प्लस सेकंड, वी गेट कैंसिल हो जाएगा, 2 म्यू एम जी
एम प्लस एम ए। अब ए बराबर क्या आ जाएगा, अपॉन एम प्लस एम। दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। एक का राइट होगा तो दूसरे का लेफ्ट होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, find acceleration of bigger block when system is released from rest. All pulley and string are light। ये दिया हुआ है। यहां सरफेस रफ है, यहां भी सरफेस रफ है, यहां आपका न्यू। यहां पूछता है कि क्या होगा एक्सीलरेशन किसका, इस बिगर ब्लॉक। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, समझते हैं। अगर ये बिगर ब्लॉक, अगर ये ब्लॉक स्लिप करके नीचे आता है, स्मॉलर ब्लॉक जिसका मास m है, स्मॉल m है, वो नीचे की तरफ स्लिप करके आता है, तो बिगर ब्लॉक इस डायरेक्शन में चलेगा। इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है μ/2 है, इसका आपका क्या है, म्यू है। या इसका कर देते हैं μ/2, इसको कर देते हैं म्यू। ये जो है नीचे की तरफ आएगा स्लिप करके, तो इधर की तरफ चलेगा। तो देखिए, क्योंकि वजन की वजह से नीचे आएगा, तो ए स्ट्रिंग की लंबाई जो है बढ़ेगा, तो पूरे स्ट्रिंग की लंबाई जो है वह घटेगा। इसलिए ए अगर ए ब्लॉक अगर 1 मीटर अगर इधर जाता है, बिगर ब्लॉक 1 मीटर अगर राइट स्लिप करता है, तो ये 2 मीटर नीचे आएगा, क्योंकि इधर और इधर दोनों साइड इक्वल पार्ट में स्ट्रिंग लूज होगा।
तो इसका अगर एक्सप्रेशन अगर हम ए लिखते हैं तो इसका एक्सप्रेशन नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। कांस्टेंट रिलेशन से समझ सकते हैं, क्योंकि जितना ये अगर राइट जा रहा है तो जितना इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग की लंबाई घटेगा उतना ही इस स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ेगा। तो x और x घट रहा है तो 2x नीचे आ रहा है। x घटने से ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट x होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट 2x होगा। तो डिस्प्लेसमेंट दुगना है तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, दुगना हो जाएगा। तो अब चलिए FBD बनाते हैं। FBD for a smaller block जिसका मास स्मॉल एम दिया है। क्या क्या FBD में होगा, क्या क्या फोर्स लगेगा। पहला वेट तो MG लगा दीजिए, एक ही स्ट्रिंग है इसलिए एवरीवेयर टेंशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। टेंशन क्या हो जाएगा। अब जो है इसके चलते इस पर कांटेक्ट फोर्स कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में। ये डाउनवर्ड मोशन करेगा, सरफेस रफ है, फ्रिक्शन कहां लग जाएगा, ऊपर की तरफ। μ/2 म्यू या डायरेक्ट लिख दीजिए एफ के इक्वल टू μ/2, इन दोनों का फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच का नॉर्मल कांटेक्ट। और इसका एक्सलेरेशन नीचे की तरफ ही होगा और इसके चलते इसके कांटेक्ट में तो इसके एक्सलेरेशन इधर की तरफ भी होगा। इसका एक्सलेरेशन नीचे की तरफ होगा 2a और हॉरिजॉन्टल में होगा। अब इक्वेशन क्या लिखेंगे, दिस डायरेक्शन x मास इनटू एक्सलेरेशन अलोंग x, राइट। n इक्वल टू m इंटू a, इक्वेशन क्या बन गया, फर्स्ट। अब चलते हैं रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y मास इनटू एक्सलेरेशन अलोंग y। अब क्या आ जाएगा, ऊपर वाला फोर्स को प्लस तो नीचे आ रहा है तो नेट फोर्स नीचे लगेगा, mg माइनस μ/2n माइनस t m इंटू a, mg माइनस μ/2 n, तो n इक्वल टू आप यहां से पुट कर सकते हैं ma m इंटू, अब यहां से आप mg माइनस t इक्वल टू ma कॉमन μ/2 प्लस इक्वेशन नंबर बन गया सेकंड। फर्स्ट का हमने यूज कर लिया, सेकंड। अब जो है अब ये बीडी किसका बनाएंगे, बिगर ब्लॉक का बनाएंगे। देखिए बिगर ब्लॉक के लिए क्या होगा, FBD फॉर बिगर ब्लॉक। इसको जो है बारीकी से ध्यान देना होगा FBD पर। ये पुली यहां अटैच है तो पुली इज द पार्ट्स ऑफ द बिगर ब्लॉक। तो इस पुली पर लगने वाला फोर्स बिगर ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स होगा। इधर स्ट्रिंग है, टेंशन, यहां स्ट्रिंग अटैच था, टेंशन इज, ये इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा है, फ्रिक्शन लग जाएगा, म्यू लिखे थे और इंटू एन में mg कॉन्टैक्ट फोर्स, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन, तो इन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट n1, इसलिए म्यू के n1 लिखा है। अब जो है इसके चलते इस पर कॉन्टैक्ट फोर्स राइट लग रहा था, तीसरे पर क्या लग जाएगा,
अब जो है इसके वॉल के टच करते हुए ब्लॉक स्लिप कर रहा था नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन लग रहा था ऊपर, न्यूटन थर्ड लॉ। इस पर कहां लग जाएगा? नीचे। कितना? एफ के इक्वल टू म्यू इंटू एन। इतना फोर्स आपका लगने वाला है। अब इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, एक कांटेक्ट फोर्स लग गया आपका इस डायरेक्शन में, और एफ के लग गया इस डायरेक्शन। अब इक्वेशन हम लोग को लिख देना है। क्या लिखेंगे? रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स मास इंटू एक्स इन दिस डायरेक्शन टेक एक्स एक्सिस। टी एंड टी मिलकर के क्या हो गया? क्यू टी माइनस एन माइनस म्यू इंटू एन वन। मास इज एन एक्सलेरेशन। रिजल्टेंट फोर्स along y is 0, y में कोई एक्सलेरेशन नहीं है। n1 माइनस mg माइनस, देखिए यहां t माइनस टी माइनस दिस एफ के इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे? n1 इक्वल टू mg प्लस टी प्लस एफ के इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो n1 इक्वल टू mg प्लस टी प्लस म्यू, n इक्वल टू निकाल चुके थे ma। दिस कॉल्ड इक्वेशन नंबर थर्ड एंड दिस कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग क्या करेंगे? n1 का वैल्यू यहां रख देंगे, तो t का वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगा, और और n इक्वल टू हम लोग फाइंड कर चुके हैं ma, तो आप रख दीजिए। n1 वैल्यू आप सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रॉम सेकंड एंड वी गेट सेकंड फोर्स से क्या कर सकते हैं? तो क्या आ जाएगा? 2t माइनस एन माइनस एन इक्वल टू हम लोग पास क्या है? एम है म्यू, म्यू का वैल्यू n1 mg प्लस टी प्लस म्यू एम ए इक्वल टू कैपिटल एम ए। अब यहां से क्या आ जाएगा? टी कॉमन आ जाएगा इसमें, 2 माइनस म्यू माइनस एम ए कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 प्लस म्यू स्क्वायर माइनस म्यू एम जी इक्वल टू। अब यहां से t का वैल्यू आप इसमें रख देंगे, t इक्वल टू 2 इक्वल टू माइनस म्यू एम जी इक्वल टू ए कॉमन
1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस एम। टी का वैल्यू आप यहां से रख दीजिए, तो टी वैल्यू आ जाएगा एम जी माइनस एम ए म्यू बाई 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस म्यू एम जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, एम इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस कैपिटल एम। अब जो है इस ए को इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा कॉमन एम माइनस म्यू एम इंटू जी। ए कॉमन आ जाएगा, एम इंटू म्यू बाई 2 प्लस 1 2 माइनस म्यू प्लस प्लस एम 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस एम। तो दिस वैल्यू राइट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम माइनस म्यू एम इंटू जी अपॉन एम इज कॉमन, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा म्यू बाई 2, तो 2 कट जाएगा म्यू माइनस क्या आ जाएगा म्यू स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 माइनस म्यू प्लस 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, एम कॉमन आ चुका है प्लस एम। अब यहां से आप सोल्व करेंगे तो ए इक्वल टू आएगा एम माइनस म्यू एम अपॉन म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा एक, तो म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 1 3। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। यह एक बेहतर क्वेश्चन में से था।